शिवम जी, इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि महाकुंभ का बहुत अच्छा आयोजन हुआ, लेकिन दो जगहों पर भगदड़ भी, उससे जुड़ी हुई घटनाएं ही हैं। उन्होंने कहा कहीं छेड़खानी नहीं हुई, लेकिन महिलाओं के वीडियो बनाकर उसको फिर अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया के जरिए बेचना, भेजना, ये सब भी कई प्रक्रियाएं। लेकिन मैं सिर्फ इस पर अपना सवाल सीमित नहीं करना चाहती हूं। मैं योगी आदित्यनाथ की पूरी लाइन ऑफ पॉलिटिक्स पर आज सवाल आपसे पूछूंगी कि पिछली बार मुझे याद है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और वहां पर जो निर्माण हुआ, उसको लेकर सबसे बड़ा आयोजन, सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे ज्यादा हिंदुत्व के इर्द गिर्द आपकी पूरी राजनीति रही। उसके बाद के चुनाव में आपकी विफलता उत्तर प्रदेश में ऐसी रही जिसकी वजह से आपकी पार्टी को गहरा धक्का लगा। इस बार बजट सेशन है, लेकिन महाकुंभ के इर्द गिर्द ही पूरी जो अपनी कामयाबी है वो योगी आदित्यनाथ रख रहे हैं। तो मन में ये सवाल आता है कि सिर्फ हिंदुत्व की ही लाइन पर आपकी यूपी की पॉलिटिक्स चलेगी, पार्टी की पॉलिटिक्स चलेगी, या और कुछ भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ वो बेहद ही शानदार था। 151 देशों से 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, डुबकी लगाई। ये अविस्मरणीय है। मैं मानता हूं कि इसमें अगर खास तौर पर यूरोप की भी मैं बात करूं तो 20-22 देशों को अगर इकट्ठा भी कर लें तो उतनी पॉपुलेशन उनकी नहीं है। और अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स पे भी अगर मैं कहूं तो अप्रोक्सीमेटली डबल से ज्यादा लोगों को हमने स्नान कराया। जाहिर है दो घटनाएं हुई जिस पर जिक्र भी किया गया और कहा गया योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कि हाँ, हम उस समय पैनिक नहीं करना चाहते थे। कोई भी होता और तो शायद पैनिक कर जाता और स्थितियां और ज्यादा भयावह हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने उसको कंट्रोल किया और बेहतर किया। जहां तक लाइन ऑफ पॉलिटिक्स की बात है, आपने कहा कि भाई क्या हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब मंदिर बना उसके चारों तरफ सारी चीजें रही और उत्तर प्रदेश में जो है हमारी सफलता उस तरह की नहीं रही जैसी रहनी चाहिए थी। मैं मानता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से तो दुनिया चल रही है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, लोग कहते हैं कि 2 से 87 भी हम उसी के समय में पहुंचे हैं। लोग कहते हैं कि हम सिर्फ श्री राम के नाम की पॉलिटिक्स कर ही यहां तक पहुंचे हैं। तो मैं मानता हूं कि एक चुनाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जोड़कर या फिर मंदिर को जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे जीवन का आधार ही श्री राम है। अब आगे आते हैं जहां तक बजट सेशन का विषय है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से सनातन के खिलाफ एक एजेंडा चलाया गया, जिस तरीके से कांग्रेस जो है मेन एक फैक्ट्री बन गई है सनातन विरोध की और उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस में समाजवादी पार्टी, इन्होंने क्या क्या नहीं किया। आपको याद होगा अखिलेश यादव जी ने शुरुआत में जिस तरीके से अव्यवस्थाओं की बात की, आधी अधूरी वीडियोस डाली, क्रॉप्ड वीडियोस डाली, उसके बाद कहा कि ट्रेनें खाली आ रही हैं, भीड़ तो है ही नहीं। जब देखा कि श्रद्धालुओं का सैलाब आ रहा है तो तमाम तरह की चीजें करने लगे। और कुंभ पर ये कुंभ क्या होता है और ये कुंभ में स्नान क्या होता है और इसके अलावा तमाम तरह की चीजें, ये तो पैसों की बर्बादी है। जब इस तरह के बयान आप देंगे तो जाहिर है जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और वो संत भी हैं, तो इन सब सवालों को एड्रेस करना, जवाब देना अनिवार्य है। और इस तरह की जो सनातन विरोधियों की जो एक चाल है उसको नाकाम करना और उस पर जवाब देना हमारा कर्तव्य है और हम कर भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ सनातन और सिर्फ धर्म का विषय नहीं है। उत्तर प्रदेश में बजट में और तमाम भी चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, अब आपके पास आते हुए, आपको नहीं लगता है कि आज की राजनीति में मतलब कई तरह के कदम होते हैं? एक कुल्हाड़ी पर पैर मारना होता है और एक पैर पर लाकर कुल्हाड़ी मार लेना होता है। ऐसा ही कुछ आपकी पार्टी करती नजर आई, क्योंकि पहले खाली बसें पहुंच रही हैं, खाली ट्रेनें आ रही हैं, गोरखपुर से खाली ट्रेनें आ रही हैं और सबको दिख रहा था कि सैलाब वहां पर पहुंच रहा है। अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना है, ये किसकी नजर से बचा हुआ नहीं है। तो आप लोग पहले उंगली उठाते रहे कि कोई तो पहुंच ही नहीं रहा है। फिर हर कदम पर, जिस गंगा जी में खुद अखिलेश यादव भी स्नान करने गए, मुझे नहीं पता आप गए नहीं गए, हम गए, सब लोग गए पूरे देश से, और अगर 60-70 करोड़ वाकई गए हैं तो आधी आबादी गई है। ऐसे में गंगा जी का जल स्नान के लायक नहीं है, गंदगी भरी हुई है। ऐसे तमाम मुद्दों को कहना आत्मघाती साबित हो सकता है। जो अव्यवस्था की कुछ घटनाएं हुई हैं उस पर प्रश्न पूछना लाजमी है, लेकिन कुछ जगहों पर चुप रह जाना बेहतर था। मैं पॉलिटिकली पूछ रही हूँ। मैं बिल्कुल पॉलिटिकली जवाब दूंगा और धन्यवाद अंजना जी। देखिए, आपने एक सवाल दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बाईपास कर गए कि क्या हिंदुत्व की पिच के अलावा भी कुछ हो सकता है। और आज क्योंकि आपने ऐसा टॉपिक रखा तो योगी आदित्यनाथ जी का पूरा भाषण फिर से सुनना पड़ा। इन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया और फिर मैं आपके सवाल पे तुरंत आ रहा हूँ, बस मुझे 30 सेकंड चाहिए। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने कि कोई कुछ कर नहीं रहा है और नाविकों के लिए बड़ा, तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा कोट किया कि 45 दिनों में एक नाविक परिवार ने
130 करोड़ रुपए बनाए। उनके पास 130 नावें थी। मैं भी सोचा कि 30 करोड़ रुपए बजाय देखें भाई क्या बात है। तो जब कैलकुलेशन लगाया तो पता चला कि एक दिन में वो नाविक 6,66,000 रुपए कमा रहा था। यही समझाना है योगी आदित्यनाथ जी को। साहब वो नाविक नहीं था, वो ठेकेदार इसको कहते हैं। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादियों में समझने के लिए। ठेकेदारों को मुनाफा भी लोगों में जोड़ देते हैं और अपने बातों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बता रहे थे। आज ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भारतीय दैनिक समाचार पे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, बड़ा निकला है 4 मार्च 2025 के खबर। 13,500 करोड़ का एमयू करने वाला निकला ठग। प्रदेश के सभी जिलों में 750 डाटा सेंटर खोलने के लिए लिया गया ठेका। निवेशकों को लगाया 3,500 करोड़ का चूना। तो असल में इस पे राजनीति चल नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी को। तो बैक टू पवेलियन आना है हमको, हिंदुत्व पे ही आना है हमको, सांप्रदायिक भाषा पे भी आना है। फिर आपने कहा कि कुल्हाड़ी पे पैर और पैर पे कुल्हाड़ी, हम तो कभी कर ही नहीं रहे थे भाई। आप बात आइए ना, जो स्टैम्पीड हुई, जो भगदड़ हुई, जिस रात भगदड़ हुई, आज तक लाइव चल रहा था। हम भी कुछ चैनल्स में छोटे मोटे रिएक्शंस दे रहे थे। सबको पता चला कि एक बड़ी घटना घटी और उस रात, लेकिन उसकी अगली रात सबसे पहले उसकी सूचना किसने दी इस देश में? प्रधानमंत्री मोदी। मतलब दिल्ली के इंजन ने बताया कि यूपी का इंजन फेल हुआ है, समाजवादियों ने नहीं बताया। और यूपी का इंजन क्या कर रहा था? कोयला भर रहा था। सुबह 6:58 पे अपने सांप्रदायिक ट्वीट के कारण वो थे, क्या कह रहे थे? योगी आदित्यनाथ का ऑफिस का ट्वीट है, सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश, 6:58 में, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी कहेगी अब राम ही हमारे पूर्वज थे? सीएम योगी जी महाराज। ये संवेदनहीनता है सीएम ऑफिस उत्तर प्रदेश की। ठीक है। फिर उसके बाद एक मिनट, एक सेकंड, गंगा जी, एक मिनट मैं आ रहा हूं उसी पे। गंगा जी में मल वाले कीड़े हैं, कोलिफॉर्म बैक्टीरियाज हैं। ये समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बीच कुंभ में बोला। हमने उस बात को उठाया। और अखिलेश यादव ने क्या किया ये भी बता दूं। अखिलेश यादव पहले दिन से पीपे वाले पुल के लिए बात कर रहे थे, पहले दिन से बिजली पे खंबे पे जिसमें बिजली नहीं दौड़ रही थी उसके लिए बात कर रहे थे। घाट कितनी दूर बनाए गए हैं और गाड़ियां कितनी दूर रोकी गई हैं, वृद्ध महिलाएं कहां से वहां पहुंचेंगी, कैसे बूढ़े पहुंचेंगे, इसके बारे में ट्वीट कर रहे थे। तो आप हम पे सवाल उठा रहे थे कि आप हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं। और मैं फिर आखिरी बात कर रहा हूं, अभी भी बोला गया 65 करोड़। ये सब लोग सोचिए, 130 करोड़ की देश में 65 करोड़ लोग अगर वहां पहुंचे हैं, इसका मतलब हर दूसरा आदमी हिंदुस्तान का वहां पहुंचा है। और आप खुद सोचिए, आप क्या बोलते हैं, कितनी विश्वसनीयता है और कितनी पक्की चीजें हैं। ये अपने आप में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, उस पर वो बहस की वजह नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विपक्ष का पूरा काम किया है। आशुतोष जी, एक कमेंट आपसे जल्दी से। महाकुंभ का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा सफल आयोजन हुआ। जिस तरह की जनसंख्या वहां पर पहुंच रही थी, जो भी वहां पर जमीन पर गया वो देखकर हैरान रह गया। पुलिस प्रशासन और जो पूरी व्यवस्था थी, मतलब सफाई कर्मचारी दिन रात एक करके महीनों वहां काम किए हैं। आपकी नजर में पॉलिटिकली किसको फायदा किसको नुकसान होता हुआ दिख रहा है पॉलिटिकली? देखिए अंजना, मैं तो इलाहाबाद में उस वक्त था जब इलाहाबाद में कुंभ था, तो मैंने कुंभ उस वक्त भी देखा, आज तकरीबन 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। उस वक्त भी बहुत कायदे से बहुत सफल आयोजन होते थे। हाँ, उस वक्त आबादी बहुत कम थी। आबादी मतलब आज की जो आबादी, उससे तकरीबन 40% आबादी कम थी। उस वक्त भी ऐसे ही भीड़ होती थी और उस वक्त भी लोगों को 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उस वक्त भी ऐसे ही चीजें होती थी। तो मैं कोई इससे एक्सेप्शनल बता दूं कि नहीं ये बहुत शानदार था, बहुत खराब था, ऐसा नहीं है। सारी सरकारों ने आयोजन उसी तरीके से किया है, कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के पिच पर कुंभ को लेके जाना चाहती है तो उनकी विचारधारा का मूल मंत्र है, वो उनकी विचारधारा का डीएनए है, वो जाहिर सी बात है उस पर वो खेलने की कोशिश करें, वो करना भी चाहिए उनको। अगर समाजवादी पार्टी है तो सोशल जस्टिस की बात करेगी, वो पीडीए की बात करेगी, इसमें गलत कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें थी जिस पर चर्चा होनी चाहिए। टाइम थोड़ा कम है, इसलिए आप तीनों को माफी के साथ धन्यवाद।